नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट नॉट अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे संस्थान जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वैसे संस्थान को गैर लाभ संस्थान कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको 4-5 टॉपिक बतलाए हैं। आज से इसका मेन क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेनली दो तरह का अकाउंट बनाता है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे आते हैं हम लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आज से क्वेश्चन बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। कैसे बनाया जाता है बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ending 31st मार्च। अगर ईयर दिया हुआ है तो ईयर लिखेंगे, अगर नहीं है तो लिखने का जरूरत हम लोग को नहीं है। यहां लिखा जाता है रिसिप्ट्स, जितना पैसा आएगा यहां पे लिखते हैं। यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां लिखा जाता है पेमेंट, यहां अमाउंट रुपीज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रियल में कितना टोटल कैश आया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और कितना कैश गया है, यह अकाउंटिंग रखा जाता है। तो जितना पैसा आएगा वो रिसीप्ट साइड लिखा जाता है। इसमें ड्यू अनपेड कुछ नहीं लिखा जाता है। इसमें बकाया सकाया इसमें नहीं लिखा जाता है। रियल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ये देखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले से पैसा है तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। पहले से पैसा है 2000 रुपया, पहले से पैसा है तो 2000 रुपया उसको लिखेंगे 2000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद जितना चीज मिलेगा, जैसे इंट्रेंस फी, क्वेश्चन में बोल रहा है इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी रिसीव, प्रवेश शुल्क रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, रिसीप्ट साइड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इंट्रेंस फी रिसीव लिखा हुआ है, लेकिन रिसीव हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हेडिंग में रिसिप्ट्स लिखा हुआ है। तो प्राप्त हो रहा है 5000। फिर क्वेश्चन बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स, लेकिन हम लोग रिसिप्ट्स नहीं लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन 5000 है, नहीं सब्सक्रिप्शन 41,800 है, 41,800 सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेज पेड कर रहे हैं हम 51,500 एक्सपेंसेज का पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे एक्सपेंसेज पेड नहीं लिखेंगे, केवल एक्सपेंसेज लिखेंगे। 51,500 एक्सपेंसेज पेड किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है अनपेड एक्सपेंसेज, वैसा एक्सपेंसेज जो पेड हम नहीं किए हैं। तो नहीं किए हैं, अनपेड है यानी ड्यू है, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। आगे आता है क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम
इंटरटेनमेंट, मनोरंजन से पैसा कमाए हम, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, तो यहां लिखेंगे इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, मनोरंजन से पैसा कमाए हम। तो इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट दिया हुआ है 15,000, 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन लिख रहा है सेक्रेटरी हॉनोरियम। सेक्रेटरी हॉनोरियम क्या होता है ये जान लीजिए। सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो देखभाल करता है, जो उसका संचालन करता है, ऑपरेट करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग सचिव कहते हैं, अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहते हैं। तो पूरा टाइम दे रहा है, पूरा देखभाल कर रहा है, तो उसके लिए उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, एक तरह से सैलरी दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है हॉनोरियम बोला जाता है। तो सेक्रेटरी का हॉनोरियम दे रहे हैं तो मेरा पैसा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग पेमेंट साइड लिखेंगे, सेक्रेटरी हॉनोरियम। सेक्रेटरी हॉनोरियम दिया हुआ है 6,000 लिख देंगे यहां पे। अब आता है क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ एंट्री कैश इन हैंड बिगिनिंग। कैश इन हैंड तो बिगिनिंग तो हम लोग लिख ही दिए हैं, पहले से जो पैसा रहता है बिगिनिंग शुरू में उसको लिख दिए हैं हम लोग। इसके बाद बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में विनियोग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, ऐसे जगह पे पैसा, ऐसे संपत्ति में पैसा लगाना जिससे हमको कमाई हमेशा इनकम होते रहे, वो इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिए हम, तो बैंक से हमको इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा, इनकम हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है। अपने पैसे को ऐसे जगह पे लगाना जहाँ से कमाई होते रहे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर मान लिया जाए हम 1 लाख रुपया से हम शेयर खरीद लिए किसी कंपनी का, तो कंपनी का हम शेयर खरीदें तो उससे मेरा इनकम होते रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर मान लिया जाए कि हम एक कार खरीदें, तो कार खरीद के सेल्फ यूज कर रहे हैं, तो मेरा एसेट्स है, कार एसेट्स है, व्हीकल एसेट्स है। लेकिन अगर हम कार खरीद लिए और कार को हम भाड़ा पर भेजते हैं, भाड़ा पे यानी कि रेंट, उस फेयर पे भेजते हैं, तो उससे हम पैसा कमा रहे हैं, तो यहां पे कार खरीदना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, तो वो भी पैसा आ रहा है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 15,000 मिला हमको, 15,000 रुपया मिला। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट की हम पैसा कहीं लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी इन्वेस्टमेंट एक तरह से परचेज कर रहे हैं, तो पैसा मेरा जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है? 2,500 का, 2,500 इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। अब
कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन का आइटम लिख दिया गया है यहाँ पे। तो जितना पैसा आया इधर लिखें, जितना पैसा गया उधर लिखें। अब इसको जोड़ा जाएगा, 7, 48, 53, 63, 64, 64, 69, 79, 79, 800, 79, 800, 79,800 इधर आया, इधर भी 79,800 आना चाहिए। जो इधर घट रहा है वो मेरा बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस सीडी, यानी इतना पैसा बचा हुआ है। 57,000, 58,000, 60,000, 60,000, 19,800 बचा हुआ है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 19,800 मेरे पास कैश अभी बैलेंस है। क्वेश्चन आते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2022। यहां लिखेंगे रिसिप्ट्स, यहां पे अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट रुपीज। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि पहले से कैश है कि नहीं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑलरेडी पहले से कैश दिया हुआ है 600, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, उसको यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 600। और जितना भी पैसा प्राप्त होगा सब इधर लिखना है। हम बताए थे दोनों तरह का इनकम लिखते हैं, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, दोनों तरह का इनकम लिखते हैं, चाहे वो किसी साल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करेंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर का, सारा लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ। बैलेंस बीडी में दो तरह का पैसा दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हाथ में भी पैसा है मेरा, और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक में भी पैसा है मेरा। तो कैश इन हैंड दिया हुआ है 600 और ये 6,400 रुपया दिया हुआ है, उसको लिख दिए हम लोग। अब यहां पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन दिया हुआ। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग, टू लिखेंगे यहां पे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन चाहे वो किसी साल का हो, चाहे वो 2020 और 21 का हो, चाहे करेंट ईयर 2021 और 22 का हो, चाहे 2022 और 23 फ्यूचर ईयर का हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे लिखेंगे सभी को। तो 2,400 है, 36,700 है, 2,400 है, 36,700 है, उसके बाद है 300 है, 300 सबको जोड़ देते हैं। 37, 38, 39, 39,400 सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, 19,400 सब्सक्रिप्शन। इसके बाद लिखा हो परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड बार। देखिए रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है? रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है जलपान। जलपान क्या होता है? ठीक है, जो हम लोग जलपान के रूप में समोसा, कचौड़ी, जलेबी जो खाते हैं वो जलपान होता है। तो हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट परचेज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात समोसा जलेबी खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा?
पैसा जाएगा। तो पैसा जा रहा है उसको लिखेंगे परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड बार। पैसा जा रहा है इधर लिखेंगे परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड बार। परचेज कितना किए हैं? परचेज किए हैं हम 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया का खरीदे, 1 लाख रुपया, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया का। इसके बाद क्वेश्चन बोला सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, समोसा जिलेबी कचौड़ी खरीद के लाए हम 1 लाख में और उसको बेच दिए, जानते कितना? 1,20,000 में। तो जब हम समोसा जिलेबी कचौड़ी खरीद रहे थे तो पैसा जा रहा था। अब समोसा कचौड़ी जिलेबी बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड बार 1,20,000 में हम बेच दिए, 1,20,000 में, तो पैसा आ गया 1,20,000 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा जो इन्वेस्ट किया है उससे इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,050 रुपीज, 1,050 रुपीज, 1,050 रुपया दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं लिखा हुआ है सेक्रेटरी हॉर्नियम, हम बताए थे अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को का जो देखभाल करता है, संचालन करता है, उसको सेक्रेटरी कहते हैं, हिंदी में उसको सचिव कहते हैं। उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है, तो पैसा उसको देंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है सेक्रेटरी हॉर्नियम, सेक्रेटरी हॉर्नियम क्या होता है? एक तरह से सैलरी होता है। वो दिया हुआ है आपका 3,700 रुपया, 3,700, 3,700। अब आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन बोलता है लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा, तो पैसा जा रहा है लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग से क्या होगा? लाइटिंग हीटिंग का पैसा पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। ये 4,600 है, 4,600, 4,600 है। इसके बाद क्वेश्चन बोला गया है फर्नीचर परचेज, इसके बाद बोला गया है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज करेंगे तो भी पैसा जाएगा। फर्नीचर मेरा एसेट्स है, फर्नीचर परचेज पैसा जाएगा, फर्नीचर खरीद रहे हैं पैसा जाएगा। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम लोग 3,000 का, 3,000 रुपये का, 3,000 यहाँ लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या है? वेजेज, वेजेज मतलब होता है मजदूरी, मजदूरी हम लोग दे रहे हैं 34,000, वेजेज हम लोग 34,000 दे रहे हैं। वेजेज मतलब मजदूरी 34,000। वेजेज के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइफ मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबर सब्सक्रिप्शन। देखिए मेंबर लोग कभी कभी क्या होते हैं ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए एक ही बार चंदा दे देते हैं, जिंदगी भर का चंदा एक ही बार। तो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 3,000 रुपया, तो पैसा आ रहा है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। पैसा जब भी आएगा रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है जनरल एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज 20,700 जनरल एक्सपेंसेज दिया हुआ है,
तो जनरल एक्सपेंसेज, छोटा मोटा जो खर्चा होता है वो जनरल एक्सपेंसेज में आता है। 20,700 पैसा जा रहा है। जनरल एक्सपेंसेज के बाद आता है मेरा जनरल एक्सपेंसेज के बाद बैलेंस दिया हुआ है। अब हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है तो बैलेंस CD लिखेंगे। तो कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है और कैश एट बैंक अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे। जब बैलेंस देखते हैं तो 500 कैश इन हैंड का 500 दिया हुआ, कैश एट बैंक का 4,500 रुपया दिया हुआ है, दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। अब सारा चीज क्वेश्चन का लिखा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन में मेरा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों अवेलेबल है, तो इसका मतलब दोनों तरफ जोड़ बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ सम बराबर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ जोड़ बराबर है तो समझिए कि हम लोग सॉल्व सही किए हैं। जोड़ते हैं, जोड़ने से 1 लाख इधर आता है 1,71,000, इधर आता है 1,71,000, लेकिन यहां पर 1,71,000 नहीं आ रहा, यहां पे कुछ घट रहा है। 550 रुपया, 550 रुपीज़ घट रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे इनकम है जो हमारे सामने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, वो हो जाता है सन्ड्री रिसिप्ट्स बैलेंस फिगर। यहाँ पे 550 रुपये का डिफिशियंसी हो रहा है, 550 घट रहा है, तो यानी 550 ये रुपया घट रहा है, यानी यहाँ जोड़ने से जानते कितना आ रहा है। देखिए उधर 1,71,000 आया था, देखिए 1,71,000, इधर 1,70,450, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, दोनों इक्वल आना चाहिए। जब कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है। कितना घट रहा है, ये रिसिप्ट साइड था और ये पेमेंट साइड। 1,71,000 में 1,70,450 घटा देंगे तो 550 रुपया यहाँ घट रहा है। तो 550 सन्ड्री रिसिप्ट्स है, ऐसा रिसिप्ट्स है जिसके विषय में क्वेश्चन में नहीं दिखाया गया था, ये सन्ड्री रिसिप्ट्स हुआ। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बढ़िया से इसको देखना है और मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, और मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। राष्ट्रकवि दिनकर नाम सुने होंगे, राष्ट्रकवि दिनकर जी बोले हैं, लोहे का पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम का गाता चल, नम होगी मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। मतलब आप चाहिएगा तो लोहा का पेड़ भी हरा हो जाएगा, और जो खेत जो कभी अनाज पैदा नहीं कर देती है वो अनाज भी पैदा करने लगेगी। सब मेहनत पे है, इसलिए मेहनत कीजिए। एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।